मेरे साथ बहुत दूर तक गए पर पा न सके थकान तो वो खुद थक गए. Good morning, friend. This is Tushar, and today we are going to discuss an important topic, that is nomenclature. First important point is that why do we need nomenclature? हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ गया एक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए. तो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और हम लोग अगर हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग नाम से बुलाएंगे throughout the globe, then it will become very difficult for us to identify, separate, and to analyze and compound. So we needed an international organization, which was IUPAC, which इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए एक बेसिक रूल्स बनाया, और उस रूल्स के हिसाब से ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वी विल लुक एट सम ऑफ द कॉमन नेम विच आर ऑफन यूज्ड इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो. सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, फर्स्ट पॉइंट वी विल हैव इज what is the basic idea about common naming. जो हम लोग का कोड आइडिया किसी कॉमन नेमिंग का वो ये है कि एक कंपाउंड को उसके ओरिजिन के हिसाब से नाम करना. जैसे कि फॉर्मिक एसिड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंट, और सिमिलर तरीक़ा से सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रिक फ्रूट से ऑब्टेन हुआ था, इसी के लिए सिट्रिक एसिड का नाम सिट्रिक एसिड है. फिर अगला पॉइंट आता है कि कुछ कॉमन नेम, जैसे कि CH4 को मिथाइल कहते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन एंड propyl alcohol. You can have a question that why an, iso and neo are used, and at which point do we use these prefix. We use the prefix iso when the branching occurs as second position. सैक तब यूज़ करते हैं जब ब्रांचिंग थर्ड पोजीशन पे हो, और उसी तरीके से टेट्रा तब यूज़ करते हैं जब 3 मिथाइल ग्रुप लगा हो और एक एल्काइल ग्रुप उससे अटैच हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है ये एल्काइल ग्रुप. फिर नियो तब यूज़ करते हैं जब 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एक सिंगल कार्बन से, और वहीं पर एक CH2 ग्रुप लगा हो और उसके कंटिन्यूएशन में हो कुछ कंपाउंड, तो उसके लिए यूज़ करते हैं नियो. देन सिंपल वर्ड्स में नियो का मतलब एक कार्बन के 3 साइड में मिथाइल और एक साइड में चेन कंटिन्यू होगा. टेट्रा का मतलब 3 मिथाइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड विद इट. सैक का मतलब थर्ड पोजीशन पर मिथाइल, एंड आइसो का मतलब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल. फिर आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है एक फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? CH2O, तो उसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका. फिर एसीटोन, ये होगा कीटोन. क्लोरोफॉर्म जिसमें 3 क्लोरीन होता है. एसिटिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. बेंजीन तो नॉर्मल है. एसीटोन में एक होता है ईथर ग्रुप. फिर एनालीन, NH2 होता है उसके अंदर. एसीटोफिनॉल, इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. इसी तरीक़ा से नेमिंग नॉर्मली चलता है. कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये इसका फॉर्मेट है. तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एक है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, फिर एनिसोल, एनालीन एंड एसीटोफिनॉल. ये सारे कंपाउंड्स को आने वाले लेक्चर्स में नॉर्मली देखा जाएगा. फिर आता है बेसिक्स, जिसके हिसाब से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं. तो सबसे पहला चीज़ हम लोग करना पड़ता है जो है वो पेरेंट कार्बन का पहचानना, कि पेरेंट कार्बन को, और पेरेंट कार्बन पहचानते कैसे हैं? पेरेंट कार्बन चेन होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम है, तो इसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन माने. और सेकेंड पॉइंट आता है कि ब्रांचिंग को पहचानना और फंक्शनल ग्रुप को पहचानना. तो यहाँ पे 1 2 फंक्शनल ग्रुप है और एक ब्रांचिंग है. और थर्ड पॉइंट आता है प्रायोरिटी डिफाइन करना. प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर आएगा अल्कोहल OH, फिर आएगा ब्रोमीन और फिर आएगा मिथाइल. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ वी विल नेम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का मतलब भी हुआ जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है वो. तो इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहला चीज़ कि हम लोग कार्बन को पहचानते कैसे. जैसे अगर एक कार्बन तो उसको हम क्या बोलेंगे?
अगर इफ़ वी आर हैविंग अ सिंगल कार्बन देन वर्ड मिथ इज यूज, 2 कार्बन इथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। अब इसमें हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं। अगर उसके अंदर सैचुरेशन प्रेजेंट है तो एन, अगर वो अनसैचुरेटेड है और उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, अगर उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन। और सिमिलरली पोजीशन भी डिटरमाइन किया जा सकता है, वो तो आगे देखना है। फिर अगर ब्रांचिंग हुआ किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो वहाँ पे वाई एल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल here we can see if CH4 is only there then we use methane. Ane is for single saturated hydrocarbon, and CH3 group is present then we will use the word methyl. Similarly ethane and ethyl, ब्रांच हो गया तो इथाइल, और अगर मेन कंपाउंड है तो इथेन, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, डेकेन, डेकाइल। ये पॉइंट पहले डील हो चुका है कि सेकेंड पोजीशन पे था आइसो यूज़ करेंगे, थर्ड पोजीशन पे तो सैक यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग का एक कार्बन जो है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि टेट्रा जब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नियो जब 3 मिथाइल ग्रुप और एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर अगला आएगा हम लोग का प्रॉपर तरीक़ा से नेमिंग के रूल्स। तो उसके अंदर है फर्स्ट रूल इज़ दैट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिफाइड, जो पहले भी हो चुका है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए NCERT के अंदर, 2 नहीं एक ही है। पहले बार के अंदर 9 कार्बन एटम हो रहे हैं पैरेंट चेन में, और दूसरे वाले के अंदर 8 कार्बन एटम हो रहे हैं। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे एज पैरेंटल कार्बन चेन, फर्स्ट वन को, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये हुआ पहले, तो हम लोग को पेरेंट कार्बन जो है कार्बन चेन, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रखने हैं। तो ये बात समझ में आया कि फर्स्ट वाला के अंदर हम लोग को कंसिडर करना है, सेकेंड वाला को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर केवल 8 कार्बन चेन हो रहे हैं। पेरेंट कार्बन के अंदर केवल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन हो रहे हैं। फिर सेकेंड रूल आएगा हम लोग का, नेमिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांचिंग कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब अगर हम लोग यहाँ से 1 मिले तो 1 2 के ऊपर एक ब्रांच आ रहा है कार्बन का, और अगर हम लोग उसके अपोजिट से गिने इस साइड से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन वी विल गेट द फर्स्ट ब्रांच एट 4th पोजीशन। तो किसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का रूल ये बात कह रहा है कि सबसे पहले उसको कंसिडर करो जिसके अंदर ब्रांचिंग पहले आ रहा है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाले को कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला ब्रांच आ जा रहा है, और सेकेंड वाले के अंदर ब्रांच लेट से आ रहा है। थर्ड रूल बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग सिर्फ यही जाता है कि अगर एक नंबर है और एक लेटर है तो उन दोनों को एक हाइफन से सेपरेट करते हैं, और 2 अगर नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 6,2 यूज़ करेंगे, उसके 2 नंबर लगातार आ रहे हैं तो उसके बीच में 2 यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। उसी के ऊपर एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे है एक नाम, in this compound we are having branching at 3rd and 4th point, then we will name it as 3,4, क्योंकि दोनों तो मिथाइल ही है। तो अगर हम यहाँ पे 3-मिथाइल 4-मिथाइल लिखें, it will mean the same as that if we write 3,4 डाईमिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 और 2, और prop, sorry it is not prop, it is हेक्स, गलती हो जाती है कभी कभी, हेक्स एन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे हेक्स लिखें, फिर एन क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बात कहता है कि अगर हम लोग के पास 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट पहले ही कह चुका है कि अगर मेरा 2 मिथाइल है तो उसके अंदर हम लोग डाई का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर 3 मिथाइल है तो उसके अंदर ट्राई का यूज़ करेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बात कहता है, इसी के अंदर जो पॉइंट है वो ये पॉइंट कहता है कि अगर हम लोग के पास M है और अगर हम लोग के पास E है, तो हम लोग अगर नेमिंग कर रहे हैं तो हम लोग E को पहले रखेंगे फिर M को रखेंगे। मतलब इस कंपाउंड के अंदर पहले हम लोग इथाइल का यूज़ किए, फिर हम लोग मिथाइल का यूज़ करेंगे, क्योंकि M जो है वो बाद में आता है और E जो है वो पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के पॉइंट से। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द लोअर नंबर इज़ गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। तो
इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को थर्ड नंबर देना है इथाइल को, क्योंकि वो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग में। तो फर्स्ट पोजीशन पर हम लोग इथाइल रखें, और फोर्थ पोजीशन पर हम लोग रखना है मिथाइल को, क्योंकि वो हम लोग का आता है लोअर लेवल पर। यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है हम लोग का इथाइल, और यहाँ से भी स्टार्ट करें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन में लोग का आएगा मिथाइल ग्रुप। लेकिन हम लोग इस कंपाउंड के अंदर पहले इथाइल को यूज़ करेंगे, देन मिथाइल, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट के अंदर पहले आता है। और इस वाले केस में ये पॉइंट था कि हम लोग इथाइल को आगे लिखेंगे और तब मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है एम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात कहता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नेमिंग कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग फर्स्ट कार्बन को उसको कहेंगे जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है हम लोग का पैरेंटल की चेन से, एंड अकॉर्डिंगली नेम किया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल कि यहाँ पर है। ये है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़। यहाँ पे अगर हम लोग पैरेंट चेन को डिटरमाइन करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको हम कंसिडर करेंगे पैरेंट चेन, और इसका सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा ये। इसके अंदर भी एक ब्रांचिंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ हो गया, और ये इसका फर्स्ट कार्बन क्या होगा जो डायरेक्टली अटैच्ड है इस चेन से, CH2। फिर इसके अंदर सेकेंड पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रहा है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या होगा। पहला तो जहाँ पर ये प्रेजेंट है उसका नाम लिखेंगे, तो ये प्रेजेंट है 5th पोजीशन पर, तो 5 ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ को लिखते वक्त हम लोग ब्रैकेट डालते हैं। और उसके सेकेंड पोजीशन पर हम लोग का प्रेजेंट है ब्रांच, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 इथाइल, और पेरेंट कार्बन का नंबर कितना है इस ब्रांच के अंदर, तो वह 4 1 2 3 4, तो लिख लेंगे यहाँ पे ब्यूट टाइल LY। और उसके बाद फिर हम लोग अपने दूसरे सब्सटेंट का नाम लिखेंगे जो है मिथाइल, यहाँ पर एक, और दूसरा ये 3 डाई मिथाइल डेकेन, क्योंकि हम लोग का 10 कार्बन है। इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को वो पढ़ना नहीं है, इसी के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आएगा सेकेंड एग्जांपल जो है यहाँ पर, इसके अंदर भी पहले हम लोग कार्बन कंपाउंड का पैरेंट चेन डिटरमाइन करेंगे, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, और अगर हम कहीं और से गिनते हैं तो यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, तो पेरेंट कौन लेंगे इसको, और ब्रांच कौन है, एक ये दूसरा ये। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे तो होगा 4th पोजीशन पे पहला ब्रांचिंग आया, अब वो ब्रांच है क्या, आइसो ग्रुप है ये, तो ये हो गया 4 आइसोप्रोपाइल। और 5th पोजीशन पे है, ये हुआ सैक, क्योंकि मैंने कहा था 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ब्रांच प्रेजेंट है तो उसको सैक कहेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5 सैक ब्यूटाइल 4 प्रोपाइल डेकेन। यह है इसका कॉमन नेम। अगर इसका साइंटिफिक नेम लिखने के जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो होगा 4th पोजीशन पे पहला हम लोग का ब्रांचिंग है, तो 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच हुआ ये CH3, अगर इसको हम काट दें तो ऐसे लिखेंगे, तो ये 1 ये 2, तो पहला पोजीशन पे ब्रांच हुआ तो यहाँ पे लिखे 1 मिथाइल और इथाइल 1 2 इथाइल। 5th पोजीशन पे हम लोग का फिर से फर्स्ट जो ब्रांच है उसके अंदर पहले पोजीशन पे है मिथाइल अटैच, और सेकंड और थर्ड, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। फिर से रिपीट करें तो 4th पोजीशन पे पहला ब्रांच तो लिखे 4, फिर 1 मिथाइल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मिथाइल है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इथेन क्योंकि 2 कार्बन है। फिर आएगा 5th पोजीशन पे सेकंड कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर पहले पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, और उसके बाद एक पैरेंट चेन है 3 कार्बन का, तो प्रोपाइल। और हम लोग का जो मेन कार्बन चेन है ये सब तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हैं, और हम लोग का मेन कार्बन है 10 कार्बन का, कार्बन चेन है 10 कार्बन का, तो यहाँ पे लिखा डेकेन। आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर अगला एक और एग्जांपल है, इसके अंदर भी 9 कार्बन है और 5th कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग हो रहा है, और ब्रांच में है क्या, फर्स्ट 1 2 3 सेकेंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप एडेड है, तो यहाँ पे लिखें 5 5th पोजीशन 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे।
प्रोपाइल, प्रोपाइल 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। नॉन क्योंकि ये मेन कार्बन 9 का है। फिर से रिपीट करें, 5th पोजीशन पे ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए पहले हम लोग नेम करते हैं 2 क्योंकि सेकेंड पोजीशन 2 मिथाइल ग्रुप है, डाईमिथाइल प्रोपाइल 3 कार्बन नॉन इन। ओके, फिर नेक्स्ट का पॉइंट आता है हम लोग का कि साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोग को पहले जो हम लोग का सबसे पहले आने वाला अल्फ़ाबेट है उसको कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पे एक है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे है एक प्रोपाइल ग्रुप। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आता है फिर प्रोपाइल, पहले एम आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिथाइल, पहला पोजीशन वाला मिथाइल को कंसिडर करेंगे 1, 3 प्रोपाइल क्योंकि थर्ड पोजीशन पर प्रोपाइल इसी के लिए क्योंकि पी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है मिथाइल कंपैरिजन में। फिर आएगा साइक्लो क्योंकि एक साइड का कंपाउंड है, और हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है। तो हो गया 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन है, पहले लगा दिया साइक्लो तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। फिर अगला पॉइंट आएगा, ये हो गया एक 6 कार्बन का कंपाउंड और उसके फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और फिर आएगा इथाइल ग्रुप। तो इसके अंदर ये बात क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम लोग इथाइल ई पहले आता है एम के, तो हम लोग यहाँ पे इथाइल को कंसिडर क्यों नहीं किए। तो उसको ना कंसिडर करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है लोकेंट रूल, जो ये बात कहता है कि हम लोग का जो कंपाउंड जो नाम बनाएंगे उसके अंदर जो आगे वाला नाम है मतलब लेटर है, जैसे यहाँ पे 3 है 1 है 1 है, तो इसका समीशन जो है वो लोएस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 + 1 + 1 तो ये 5 होगा, और फिर 3 + 3 6 और 1 + 1 7। तो लोकेंट रूल के हिसाब से ये वाला प्रेफर किया जाएगा ना कि ये वाला। एनसीईआरटी में भी लोकेंट रूल एक पॉइंट पर लिखा हुआ है। तो लोकेंट रूल के हिसाब से फर्स्ट नेमिंग विल बी कंसिडर मोर करेक्ट एज कम्पेयर टू सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर हम लोग का जो आगे का नंबर है सब्स्टिट्यूएंट का नंबर उसका सम सबसे लोएस्ट है। फिर अगला पॉइंट आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग का आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर को सबसे इंपॉर्टेंट रहता है याद रखना, क्योंकि वो याद अगर हो गया तो सबसे ईजिली सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए भी एक छोटा सा निमोनिक्स है जो है आशा आज अनीशा कल आई। आशा से हो जाएगा एसिड, सा से हो जाएगा सल्फोनिक, आज से हो जाएगा एसिड डेरिवेटिव, अनीशा से हो जाएगा एनहाइड्रेट, एन से हो जाएगा एनहाइड्रेट, ईशा से हो जाएगा ईस्टर, और ए से हो जाएगा अमाइड्स। फिर साइनाइड, अल्कोहल, अमाइड्स और ईथर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आशा आज अनीशा कल आई। आशा का आ से हो जाएगा एसिड, सा से हो जाएगा सल्फोनेट्स, आज से हो जाएगा एसिड डेरिवेटिव। अनीशा का एनहाइड्रेट, ईस्टर, अमाइड्स, कल से हो जाएगा साइनाइड। ए आज से ई से हो जाएगा अल्कोहल, अमाइंस, ईस्टर। इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी भी होता है, मतलब से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा एसिड को, फिर सल्फोनेट को, फिर एसिड डेरिवेटिव को, देन एनहाइड्रेट, ईस्टर, अमाइड्स, साइनाइड, अल्कोहल, अमाइंस एंड ईथर। यहाँ भी एनसीईआरटी में भी उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनेट्स, फिर क्लोरो डेरिवेटिव, अमाइड्स, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइंस, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन के पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स जो हम लोग को यूज़ करना है उसका तरीका बताया हुआ है। जैसे कि अगर एल्केन्स है तो एन लिखना है, ई डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन लिखना है। ये तीनों पहले डिस्कस हो चुका है। फिर अगर हैलोजन आया तो हैलो लिखना है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। फिर अगर OH है और OH का अगर हम लोग को प्रीफिक्स यूज़ करना है तो हाइड्रोक्सी, और सफिक्स यूज़ करना है तो ओल, एल्डिहाइड, फॉर्माइल या फिर ऑक्सी, और सफिक्स यूज़ करना है तो अल। सिमिलरली कीटोन, नाइट्राइल्स, ईस्टर, ये सारे कंपाउंड हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखने पे ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो एग्जांपल
पहला एग्जांपल जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, ये नीट का ही क्वेश्चन है, बस उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। तो इसके अंदर एक फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? डबल बॉन्ड को, क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले डबल बॉन्ड को करते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस कंपाउंड में वही होगा। तो इसका नाम कैसे रखेंगे? 1 2 3 4 5 6 का उनका चेन है, तो पहले लिखेंगे हेक्स, और फिर इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन का साइन करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 1 इन 5 आइन। ठीक, सेकेंड कंपाउंड है ये हम लोग का। इसके अंदर हम लोग फिर से पेरेंट कार्बन को पहले डिटरमाइन करेंगे, जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पेरेंट कार्बन का चेन है ये। और इसके बाद हम लोग नेमिंग करना कहाँ स्टार्ट करें? फर्स्ट में किसको कहें, क्लोरीन को या फिर अल्कोहल को? तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हैलोजेंस आते ही नहीं है प्रायोरिटी में, तो उनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग करेंगे। और OH जो है वो आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे OH को। तो स्टार्ट होगा हमको यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो पहले लिखेंगे हम लोग हेक्स, उसके बाद हम लोग का सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है अल्कोहल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑल। फिर अब हम लोग लिखेंगे सफिक्स का नाम, तो इसमें आएगा थर्ड पे फ्लोरीन और फिफ्थ पे क्लोरीन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन जो है वो प्रायोरिटी में ज़्यादा आता है फ्लोरीन के, तो पहले लिखेंगे क्लोरीन, तो 5 CHLORO क्लोरो। फिर आएगा 3 FLORO फ्लोरो, और फिर हम लोग का हेक्सेन तो स्टार्ट हो ही गया। तो पहले मेरे हिसाब से अगर अच्छे तरीके से नेम करना है तो पहले कार्बन एटम का जो है वो लिखेंगे, उसके बाद उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को लिख देंगे, और फिर हम लोग उन सारे फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद उनको नेमिंग करेंगे। इस तरीके से नेमिंग करने पर ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं नीट में उसके अंदर चूज़ करना रहता है ऑप्शन। फिर अगला है एल्डिहाइड कीटोन का एग्जाम्पल। हम लोगों ने ये बात पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम सिंपली हो जाएगा, पहले नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो पेंट, और हम लोग का फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है अल। ठीक, और हम लोग का 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आएगा ऑक्सो। तो हो गया 4 पे ऑक्सो मतलब एल्डिहाइड, पेंट मतलब 5 कार्बन, और फर्स्ट पोजीशन पे अल, अल का मतलब हो गया एल्डिहाइड। फिर आया हम लोग का ये है अमाइंस। अमाइंस का इसका नाम कैसे करेंगे? यहाँ पे नेमिंग करने वक्त एन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसमें हो जाएगा एन इथाइल। सबसे पहले हम लोग मेन कार्बन एटम को पहचानेंगे, तो ये हो गया 1 1 2 3, तो इसके अंदर 3 कार्बन है, तो इसको लिखें पहले PROP प्रॉप इन एमाइंस। फिर इथाइल है एक और एक मिथाइल है, तो पहले हम लोग लिखेंगे इथाइल, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है, तो एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एंड देन वी विल गो विद प्रोपेन। फिर अगला एग्जांपल है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अल्कोहल है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दिया जाता है, तो सबसे पहले होगा कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो 5 का अंक पैटर्न चेंज होगा, तो लिखेंगे पहले पेंट, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स जो है ओइक एसिड,
और फिर आएगा हम लोग का थर्ड पोजीशन में मिथाइल है और अल्कोहल है। तो अल्कोहल के यूज़ करेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी का H जो है वो मिथाइल के पहले आएगा। H कम्स बिफोर M, सो वी राइट 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, लगभग हम लोगों ने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल कर लिए इस टॉपिक के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द नेमिंग ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड। बेंजीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड के अंदर नेमिंग में अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसी के लिए सिंपल शब्द में बोलें तो अगर बेंजीन कंपाउंड है तो उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके प्लेस इज प्लेस एज प्रीफिक्स इन द वर्ड ऑफ बेंजीन। जैसे कि अगर क्लोरीन आ रहा है तो उसको लिखेंगे क्लोरो, फिर लिखेंगे बेंजीन। एग्जाम्पल ये यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो इसको लिखेंगे पहले CHLORO, फिर लिखेंगे बेंजीन। ठीक, यही बात मैं यहाँ पे बोलने जा रहा है कि अगर हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको प्रीफिक्स के तौर पर लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एनसीईआरटी का भी। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इसको कहेंगे मिथाइल बेंजीन, और इसी का दूसरा नाम होता है कॉमन नेम जो होता है टॉलरीन। इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा आने वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट है मिथाइल ऑक्सी बेंजीन, तो इसको कहेंगे एनिसोल। फिर अगर हम लोग कहेंगे NH2 लगा हुआ है तो कहेंगे अमाइनो बेंजीन, और इसका एनालीन नाम होगा। NO2 लगा हुआ है तो नाइट्रो बेंजीन, और अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो बेंजीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम लोग का पोजीशन 1 2 है, 1 3 है या फिर 1 4 है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड O जो स्टैंड करता है ऑर्थो के लिए, M जो कि मेटा के लिए स्टैंड करता है, और P जो पैरा के लिए स्टैंड करता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या रखेंगे 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन या फिर O डाई ब्रोमो बेंजीन। सेकेंड इज 1 3 पर तो इसका नाम हो सकता है 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन या फिर M डाई ब्रोमो बेंजीन। थर्ड एग्जांपल इज 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी को दूसरी जगह से कह सकते हैं P डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक, फिर जो लोकेंट रूल था उसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। क्या कहता है लोकेंट रूल, यही बात कहता है कि अगर हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट जो है उसके सबमिशन को हम लोग को सबसे कम रखना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है जो कंपाउंड, एक क्लोरीन है, एक नाइट्रो है, 2 नाइट्रो ग्रुप है और एक क्लोरीन है, तो इसका हम लोग नाम रख सकते हैं 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये हो जाए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका नाम हम लोग 4 क्लोरो 2 2 डाई नाइट्रो बेंजीन रख सकते हैं, नहीं कि 4 क्लोरो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 + 1 8, और प्लस उसके ऊपर से इसके अंदर जो नाइट्रो है वो N है और क्लोरो जो है वो C है। तो C पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, इसी के लिए C को कंसिडर नहीं, मतलब फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन नहीं रख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन रखना पड़ेगा। यहाँ प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दिया गया है। फिर अगला पॉइंट आएगा कि मिथाइल ग्रुप जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज कंपाउंड विच आर हैविंग नो प्लेस इन प्रायोरिटी ऑर्डर। क्लोरीन और नाइट्रो को प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं रखा गया है, लेकिन और मिथाइल को भी नहीं रखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग को ऐसा कंडीशन मिलता है तो हम लोग मिथाइल को फर्स्ट मानेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मानेंगे अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। मतलब यहाँ पे मिथाइल को 1, फिर क्लोरीन क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, और फिर फोर्थ पोजीशन नाइट्रो, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। फिर अगला पॉइंट ये है, अगला वाला क्वेश्चन जो था वो है यहाँ पे एक ईथर ग्रुप लगा हुआ है तो उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एनिसोल का वर्ड का, जो यहाँ पे पहले ही बोल चुका है कि अगर मिथाइल ऑक्सी बेंजीन है तो उसको एनिसोल कहते हैं, तो वो यहाँ पे हम कि ये एनिसोल यूज़ करेंगे। और
उसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे। फिर सेकंड पे आ गया क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, और फोर्थ पोजीशन है मिथाइल, तो 4 मिथाइल। तो इसका नाम 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। एनिसोल क्यों? क्योंकि ये जो मेन कार्बन है इसको एनिसोल कहते हैं एब्रिविएशन में, कॉमन नेम में, और कॉमन नेम को अब एक्सेप्ट कर लिया गया IUPAC नेमिंग के द्वारा। फिर इसको भी अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ तो एनालीन कहेंगे, तो उसके बाद नेमिंग करना आसान हो जाएगा। सेकेंड पोजिशन में हो जाएगा मिथाइल और फोर्थ पोजिशन में हो जाएगा इथाइल, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनालीन। फिर अगला वाला एग्जांपल जो है वो सिंपली है कि फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है और OH को कंपाउंड कहते हैं फिनॉल, तो जाए फिनॉल, और थर्ड पोजीशन पर हो जाए मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पर हो जाएगा भी मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल फिनॉल। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि अगर हम लोग का जो बेंजीन ग्रुप है उसको अगर हम लोग सब्सटेंट के तौर पर माने तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्म फिनाइल, और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एब्रिविएट करके तो PH लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल कुछ है यहाँ पर NCERT में। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ O इथाइल एनिसोल, तो O इथाइल एनिसोल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली हो गया फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन 1-2 पोजीशन कहते हैं ऑर्थो, तो सेकंड पोजीशन में लग गया इथाइल और फर्स्ट पोजीशन पे लग गया एनिसोल मतलब ऑक्सीजन इथाइल। फिर है P नाइट्रो एनालीन मतलब फोर्थ पोजीशन पर 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर लगेगा नाइट्रो और फर्स्ट पोजीशन पर लग जाएगा NH2 ग्रुप, तो ये हो गया एक एनालीन का कंपाउंड और यहाँ पे नाइट्रो लग गया। फिर थर्ड वाला एग्जांपल है 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। फिनाइल हो गया यहाँ पे सब्सटेंट, क्योंकि हम लोग का जो मेन कार्बन कंपाउंड है उसको कंसिडर करते हैं जिसके अंदर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो जो मैं स्ट्रेट चेन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कंसिडर किया है मेन चेन कंपाउंड। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 पे है ब्रोमो, 4 पे भी है ब्रोमो, और यहाँ पे है फिनाइल। तो हम लोग नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से? हम लोग को पहले ही दिया गया है कि अगर हम लोग का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे, तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पहला पोजीशन पे हो जाएगा फिनाइल, फिर सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा ब्रोमीन, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन तो डाई ब्रोमो 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। फिर लास्ट का नाम है हम लोग का 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसका ही नाम सिंपल है, एक हम लोग रखते हैं फ्लोरीन, फिर आएगा हम लोग का 4 पोजीशन पे इथाइल और सेकंड पोजीशन नाइट्रो, फ्लोरीन के जस्ट बगल वाला 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन फ्लोरीन, सेकंड पोजीशन नाइट्रो, थर्ड पोजीशन में कुछ नहीं, फोर्थ पोजीशन में इथाइल ग्रुप, तो ये हो गया नाम। अब इसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनको पहले कर लेते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल नाउ, हैव अ नाइस डे।